और इसीलिए आपसे विनती है, अपना ख्याल रखिएगा। आप बचे, देश बचा। कोरोना के बाद अब जरा उस आतंकी साजिश से जुड़ी एक रिपोर्ट आपके सामने रख दें जो कोरोना की वजह से टाली गई। लखनऊ में गिरफ्तार अल कायदा से जुड़े आतंकी मई में ही उत्तर प्रदेश में सीरियल ब्लास्ट करने वाले थे, लेकिन कोरोना की वजह से उन्हें भीड़ भाड़ वाली जगह नहीं मिल पाई और धमाके की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया। इसके बाद आतंकियों ने जुलाई के तीसरे हफ्ते को चुना, लेकिन उससे पहले ही वो सलाखों के पीछे पहुंच गए। लखनऊ में गिरफ्तार आतंकी मिन्हाज और मसीरुद्दीन ने पूछताछ के दौरान बहुत से राज उगले हैं, जिससे ये बात साफ हो गई है कि उत्तर प्रदेश में अल कायदा की इस विंग ने अपनी जड़ें बहुत मजबूत कर दी थी। आतंकी फैक्ट्री कैसे, इसके पीछे चेहरे कितने हैं और आतंकी मॉड्यूल का ये के कनेक्शन क्या है, समझने के लिए अब इस रिपोर्ट को आप ध्यान से देखिए। अगर नहीं होता कोरोना का विस्फोट तो उत्तर प्रदेश में होता सीरियल बारूदी धमाका। लखनऊ वाले टेरर मॉड्यूल की पड़ताल में अब जो राज खुल रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। एटीएस सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक मिन्हाज और मसीरुद्दीन कई महीने पहले ही धमाके की तैयारी पूरी कर चुके थे। मौत का सामान तैयार था और तबाही कहां मचानी है इसका फैसला भी हो चुका था, लेकिन एक नहीं बल्कि दो बार इनके मंसूबे अंजाम तक नहीं पहुंच पाए। एटीएस सूत्रों के मुताबिक मिन्हाज और मसीरुद्दीन मई में ही धमाका करने वाले थे। यह धमाका भीड़भाड़ वाली जगह पर होना था, लेकिन कोरोना की वजह से भीड़भाड़ वाली जगहें सूनी हो गई थी, इसलिए ब्लास्ट की तारीख आगे बढ़ा दी गई। दोनों आतंकियों की पूछताछ में सामने आया है कि इसी महीने के अगले हफ्ते धमाके की तारीख तय हो चुकी थी। अगर गिरफ्तारी न होती तो अगले हफ्ते तक उत्तर प्रदेश में सीरियल ब्लास्ट हो सकते थे। धमाके के लिए भीड़भाड़ वाले छोटे मंदिरों को चुना गया था। छोटे मंदिरों को धमाके के लिए इसलिए चुना गया क्योंकि बड़े मंदिरों पर पहरा कड़ा था। ये जानकारी जब मिन्हाज और मसीरुद्दीन ने अपने आकाओं को दी तो उन्होंने छोटे मंदिरों को निशाना बनाने का फरमान जारी किया। इसके बाद मिन्हाज ने लखनऊ के मशहूर हनुमान सेतु मंदिर की रेकी की और ब्लास्ट का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया। जगह तय होने के बाद धमाके के लिए जरूरी सामान जमा किए गए। मिन्हाज ई रिक्शा के कारोबार से जुड़ा हुआ था, इसलिए उसने ई रिक्शा को धमाके का सामान बनाने का फैसला किया। धमाके का जो ब्लूप्रिंट तैयार हुआ था उसके मुताबिक बम को ई रिक्शा में प्लांट करना था। कुकर बम बनाने के लिए 2.5 किलो विस्फोटक लाया गया था। इस विस्फोटक को रखने के लिए मसीरुद्दीन नया कुकर लेकर आया था। पाकिस्तान प्रस्त आतंकवादियों के साथ जुड़ करके कुछ लोग एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम देना चाहते थे। हम भी अपने आसपास के क्षेत्र में सजग होकर के इस प्रकार की गतिविधियों की निगाह रख सकते हैं। कुकर बम बनाने के लिए बेहद खतरनाक किस्म के विस्फोटक भी लाए गए थे। इसके लिए अलग अलग जगहों से खरीद की गई थी। जैसे बम तैयार करने के लिए गन पाउडर लाया गया। इस गन पाउडर को और भी शक्तिशाली बनाने के लिए उसमें सल्फर, पोटेशियम नाइट्रेट और कोयले का चूरा मिलाया गया था। गन पाउडर की खरीद कानपुर के एक पटाखा कारोबारी से की गई थी। यूपी एटीएस करीब एक सप्ताह से मिन्हाज के घर के बाहर खुफिया तौर पर उसकी निगरानी कर रही थी। वो अक्सर देर रात तक बाहर जाता था और कुछ घंटे बाद वापस आता था। इसका तीसरा साथी शकील फिलहाल फरार है। उसे इनके मंसूबों की पूरी जानकारी थी, लेकिन वो रेडिकलाइज नहीं हुआ था। देखिए, मिन्हाज और मसीरुद्दीन के आतंक का नेटवर्क उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश के कई राज्यों तक फैला था। एटीएस की जांच में आतंक के डबल के कनेक्शन का भी पता चला है। डबल के, इसमें पहला के उसके माने ये है कानपुर, जो आतंकियों के लिए लॉजिस्टिक का केंद्र था, जबकि दूसरे के का मतलब है कश्मीर, जहां से इन्हें फाइनेंस मिलता था। जांच में यह पता चला है कि मसीरुद्दीन और मिन्हाज की मदद के लिए कानपुर में स्लीपर सेल की एक फौज बैठी हुई थी, जिसके ये लगातार टच में थे और इन्हीं लोगों की मदद से धमाके का एक ब्लूप्रिंट जो है वो भी तैयार हो रहा था। कुकर बम के लिए गन पाउडर,
कानपुर के ही एक पटाखा कारोबारी से खरीदा गया था, जबकि मिन्हाज ने पिस्टल कानपुर के एक हिस्ट्री शीटर क्रिमिनल से खरीदी थी। इस पिस्टल का पैसा कानपुर के एक मशहूर बिल्डर ने दिया था। इसके अलावा आतंकियों को मोबाइल और 2 सिम कार्ड भी उसी बिल्डर ने मुहैया कराए थे। आतंकियों का मददगार ये बिल्डर कानपुर के चमनगंज का रहने वाला है और सूत्रों के मुताबिक इस बिल्डर ने मिन्हाज और मसीरुद्दीन को आतंकी क्लास चलाने के लिए जगह भी मुहैया कराई थी, जिसमें दूसरे युवाओं को रेडिकलाइज करने का एक प्लान बना हुआ था। कानपुर के अलावा इन आतंकियों का कनेक्शन कश्मीर में भी मिला है। मिन्हाज से पूछताछ में यह पता चला है कि उसका कश्मीर आना जाना रहता था लगातार। वो कश्मीर में मूसा और तौहीद नाम के 2 आतंकियों से जुड़ा था। ये दोनों टेलीग्राम ऐप के जरिए बातचीत किया करते थे। लखनऊ धमाके के लिए पैसे भी कश्मीर से आने वाले थे। ये पैसे तौहीद या मूसा दोनों में से किसी एक को लाने थे। जांच में यह भी सामने आया है कि मिन्हाज भी तौहीद के खाते में पैसे भेज चुका था। कश्मीर और कानपुर डबल के इन आतंकियों की जड़ें काफी गहरी थी और इसीलिए एटीएस अब मिन्हाज और मसीरुद्दीन को लेकर पहले कानपुर और फिर कश्मीर जाने की तैयारी कर रही है। मिन्हाज ने आतंक की ट्रेनिंग भी कश्मीर में ही ली थी। जिस कुकर बम से वो लखनऊ दहलाने की साजिश रच रहा था, उसे बनाने का हुनर उसने कश्मीर में ही सीखा था। मिन्हाज और मसीरुद्दीन 3 महीने कश्मीर में रह चुके हैं। श्रीनगर में उन्होंने आतंक की ट्रेनिंग ली थी, जहां उन्होंने कुकर बम बनाना सीखा। पहचान छिपाकर किसी जगह की रेकी करना और पहचान छिपाकर धमाका करना भी सीखा था। इसी ट्रेनिंग में इन्हें जरूरत पड़ने पर मानव बम बनने के लिए भी तैयार किया गया था। कश्मीर से मिन्हाज का कनेक्शन सोशल मीडिया के जरिए जुड़ा। सोशल मीडिया से वो कश्मीर के आतंकी संगठन अंसार गजवतुल हिंद से जुड़ा, जिसका सरगना कभी जाकिर मूसा था। इसके जरिए वो अलकायदा के संपर्क में आया। करीब 1.5 साल तक उसने स्लीपर सेल के तौर पर काम किया, फिर नौकरी छोड़कर आतंकी बन गया। आतंकियों ने ऑनलाइन ही उसका ऐसा ब्रेन वॉश किया कि वो फिदाइन बनने के लिए भी तैयार हो गया। मिन्हाज को आतंक की ट्रेनिंग इस तरह से मिली थी कि वो अपनी पहचान छिपाने के लिए कभी डॉक्टर बन जाता तो कभी प्रोफेसर। कानपुर के एक मशहूर यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर से भी मिन्हाज के रिश्ते थे, जिनसे पूछताछ की जा रही है। आने वाले समय में महत्वपूर्ण त्यौहार हैं, विशेषकर कांवड़ यात्रा होगी, जो कि जाहिर बात है सार्वजनिक स्थान पर सड़कों पर सब लोग घूमते हैं। इसमें आतंकवादी खतरा ना हो, इसके लिए व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए जा रहे हैं। साथ साथ कोई दुर्घटना ना हो, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, उसके लिए भी व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं। मिन्हाज और मसीरुद्दीन का डायरेक्ट हैंडलर अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट का सरगना उमर अल मंडी उर्फ सैयद अख्तर है। इसलिए अब सुरक्षा एजेंसियां अल मंडी का इतिहास भूगोल खंगालने में लगी हैं। देखिए, लखनऊ दहलाने की पूरी इबारत लिख चुके आतंकी मिन्हाज और मसीरुद्दीन का रिमोट पाकिस्तान में बैठे अलकायदा के एक आतंकी के हाथ में था। हैरानी की बात यह है कि आतंकी की जड़ें पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है। एबीपी न्यूज ने जब इन कड़ियों को जोड़ा तो तार सीधे देवबंद के मदरसे तक पहुंच गए। इस तरह एक बार फिर से आतंक का देवबंद कनेक्शन सबके सामने है। लखनऊ में थी धमाके की साजिश। पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों के साथ जुड़कर के कुछ लोग एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम देना चाहते थे। कानपुर और कश्मीर से आया मौत का सामान। पश्चिमी यूपी में आतंक का रिमोट। लखनऊ में आतंकी साजिश का कनेक्शन कानपुर और कश्मीर से होता हुआ पश्चिमी यूपी के कई जिलों में भी फैला था। खुफिया जानकारी के मुताबिक आतंक के इस मॉड्यूल का रिमोट ही पश्चिमी यूपी से जुड़े एक खूंखार आतंकी के हाथ में था, जो पाकिस्तान से ऑपरेट करता है। लखनऊ वाली साजिश का पहला कनेक्शन संभल से जुड़ता है और फिर तार सहारनपुर के देवबंद तक पहुंचते हैं। यही नहीं, शामली से भी इस वारदात की कड़ी जुड़ती हुई मिल रही। लखनऊ में पकड़े गए आतंकी मिन्हाज और मसीरुद्दीन अलकायदा के उस विंग के लिए काम करते थे जो भारतीय उपमहाद्वीप में आतंक की साजिशों को अंजाम देती थी।
हम आपको समझाते हैं कि कैसे अलकायदा जैसा संगठन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपना गढ़ बना रहा है। अलकायदा इंडियन सबकॉन्टिनेंट का पहला प्रमुख आसिम उमर था, जो उत्तर प्रदेश के संभल का रहने वाला था। उसकी मौत 2019 में हुई। उसके बाद उमर अल मंदी ने AQIS की कमान संभाली, जो इस वक्त AQIS का सरगना है। लखनऊ में पकड़े गए आतंकी मिन्हाज और मसीरुद्दीन उमर अल मंदी के ही इशारे पर काम कर रहे थे। लखनऊ वाली आतंकी साजिश में उमर अल मंदी का नाम सामने आने के बाद संभल में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। ABP न्यूज ने संभल में उमर अल के परिवार को खोज निकाला, जिन्होंने बताया कि उमर अल मंदी का असली नाम सईद अख्तर है और वो 1999 में ही घर छोड़कर आतंक की दुनिया में चला गया था। जी, दाढ़ी भी कटा ली थी। फादर हमारे खुद मौलवी थे, ये खुद हाफिज कुरान थे और पढ़े थे वैसे दारुल उलूम से। तो जब दाढ़ी कटा ली थी तो फादर ने इन्हें बहुत बका और फिर वल्लाह आलम हम तो 13-14 साल के थे उस वक्त। बहरहाल ये गुस्से में घर से चले गए, फिर लौटे नहीं। उमर अल मंदी के भाई ने बताया कि वो देवबंद के मदरसे से पढ़ा हुआ है, इसीलिए हमारी टीम ने देवबंद का रुख किया और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार उमर अल मंदी का देवबंद से क्या कनेक्शन है। जब वो देवबंद आया था तो क्या उसका ब्रेन वॉश यहीं पर किया गया और यहीं से उसने आतंकी संगठनों को ज्वाइन करने की कोशिश की। इन सभी सवालों का जवाब तलाशने के लिए NIA जल्द ही देवबंद पहुंच सकती है और यहां पर कई लोगों से पूछताछ कर सकती है, क्योंकि उसके भाई ने बताया कि जब वो देवबंद गया था तो वहीं पर उसका ब्रेन वॉश हुआ और उसके बाद वो घर लौट के नहीं आया। ऐसा पहली बार नहीं है जब किसी आतंकी वारदात के तार देवबंद और वहां के मदरसों से जुड़े हों। इससे पहले भी आतंक की कई घटनाओं की कड़ी देवबंद तक पहुंच चुकी है। नवंबर 2020 में दिल्ली में पकड़े गए जैश के 2 आतंकियों के तार देवबंद से जुड़े थे। जनवरी 2018 में देवबंद और आसपास के 9 आतंकी गिरफ्तार हुए थे। फरवरी 2018 में देवबंद में फर्जी पासपोर्ट बनाने वाला एक गिरोह पकड़ा गया था। AQIS का मौजूदा और पूर्व सरगना भी देवबंद का पढ़ा हुआ है। एक बार फिर आतंक से और इसीलिए एक बार फिर से ये आतंक पैर फैलाने की कोशिश कर रहा है। उससे पहले जरूरी है कि हम इन्हें दबोच दें। ABP न्यूज आपको रखे आगे।